अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुमैल रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस टॉपिक्स पे बात करेंगे वो है कारोबारी माइंडसेट और जॉबियन माइंडसेट। और इससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताकि हम आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बआसानी उन तक पहुँच सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो है वो बारे में बताना चाहता हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा जो ईमान है तौहीद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। और बिज़नेस और इसके जो मामलात हैं जॉब के, उसमें जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम है कि तजारत और नौकरी के हवाले से कि तजारत में अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 9 हिस्से 10 में से 9 हिस्से रखे हैं। तो इसी हवाले से हम बात को कंटिन्यू करेंगे कि एक जो जॉबियन माइंडसेट होता है, जॉबियन माइंडसेट के हवाले से कि जो जॉबियन माइंडसेट है वो उसकी अप्रोच क्या है। अब मैं आपको बात बताता हूँ और हमारे माशरे में इस टाइम पे ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर लोगों में क्या अप्रोच है इसके हवाले से। तो अब माइंडसेट की अप्रोच है कि अब एक बंदे की बिलफ़र्ज़ तनख्वाह 25,000 रुपये है और अब हम उस बंदे की अप्रोच माइंडसेट क्या होता है कि भाई ये देखें, ये हमारा 25,000 का बजट है और इसमें से हम पहली जो चीज़ देखते हैं अपनी सेविंग, और देखते हैं कि 20,000 का हम बजट बनाएंगे घर का और उसकी सेविंग बनाएंगे, 5,000 रुपये उसकी सेविंग रखेंगे मिसाल के तौर पे। और वो 12 महीने वो बंदा जो है वो सेविंग करेगा 5,000 के हिसाब से और उसकी जो पैसे जो होंगे सेव होंगे वो होंगे 60,000 रुपये। और इसी साथ उसी के एक बंदा जो जॉब तो कर रहा होगा लेकिन उसके दिमाग जो है माइंडसेट जो है वो बिज़नेस माइंडसेट है। और उस हवाले से वो बंदा जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसके दिमाग में चल रहा होगा कि यार अगर इसी तरह कि मैं 25,000 से 60,000 रुपये सालाना बचाता हूँ 5,000 के हिसाब से, तो इसी तरह अगर मैं यही काम एक्स्ट्रा कोई भी काम हो XYZ, मैं इस काम की तरफ नहीं जाना चाहूँगा कि बिज़नेस कोई भी है, कोई भी जो काम वो उधर कर रहा है, नौकरी कर रहा है जिस चीज़ के हवाले से, ज़ाहिरी बात है उसकी फील्ड होगी, वो उसका काम जानता होगा। और वही काम अगर वो खुद अप्रोच करे एज अ बिज़नेस तो उस बंदे के जहन में आएगा कि यार इसी जगह मैं 25,000 के 10 बंदे रख लेता हूँ तो उसका ख़र्चा तकरीबन 2.5 लाख रुपए के हिसाब से होगा। और यही जो आमदनी है उसकी वो, और ये एक 1 मंथ की बता रहा हूँ, जो 1 मंथ की जो जॉबियन बंदे की थी वो 5,000 रुपये थी। और जो बिजनेसमैन लड़का ये सोच रहा होगा कि मैं अगर 10 बंदे रखता हूँ तो इसी से वो 25,000 अगर वो एक बंदा हायर करता है तो 10 बंदे 2.5 लाख रुपए में वो हायर करेगा। और होगा क्या कि वो 2.5 लाख से जो है वो 2.5 लाख मज़ीद कमाएगा उसी बिज़नेस में। अगर 25,000 पे एक बंदा है वो उसको एक्स्ट्रा काम करके 25,000 में अपनी क्या कहते हैं अपनी सर्व कर रहा है उसके लिए और 25,000 का बिज़नेस दे रहा है उसे एक बंदा भी, तो 2.5 लाख रुपए वो अपना एक अमाउंट वो मंथली कमाएगा मुलाजमीन को देने के बाद भी। और डिफरेंस ये होगा कि साल ख़त्म होने पे उसके पास 60,000 रुपये का जो है वो सेविंग होगी जॉबियन बंदे के पास। और इसी तरह जो बिजनेसमैन होगा जिसने 25,000 पे 10 बंदे हायर करके अपना ही काम स्टार्ट कर दिया, उसके पास सेविंग होगी तकरीबन, अगर आप उसका एस्टीमेट ले लेंगे 50,000 उस बंदे का जो है वो घर का खर्चा है या जो भी उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो 50,000 हैं, तो 2 लाख रुपए पर मंथ उसने बचाया है। उसकी सेविंग होगी तकरीबन आपकी अल्लाह भला करे 24 लाख रुपए, और ये 60,000 रुपीज़। अब लेकिन देखें माइंडसेट की आपको मैं बयान करना चाह रहा हूँ कि बिज़नेस आप ही क्लियर कर लेंगे बिज़नेस माइंडसेट क्या चीज़ है। बिज़नेस माइंडसेट होगी जो जॉबियन बंदा है वो कहेगा यार 60,000 सेविंग करूँगा, X प्लस करेगा, या अपना अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो GPF ज़्यादा कटवाने लग जाएगा, और इसी तरह जो है वो अपनी रिटायरमेंट के हवाले से ग्रेजुएटी के हवाले से सोचेगा इसी। और जबकि जो बिजनेसमैन माइंड है वो सोचेगा कि यार अगर मेरे पास ये पैसे बचे हैं तो इन पैसों को 24 लाख जो होंगे इन्हें मज़ीद मल्टीप्लाई करने का सोचेगा और वो इसको उठा के किसी इन्वेस्टमेंट में डालेगा, ना कि वो सेविंग में रखेगा, इसे वो किसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा। जबकि जो एक जॉबियन बंदा है वो ज़ाहिरी बात है उसके जहन में होगा कि उनकी प्लानिंग्स जो जॉबियन माइंडसेट की हैं वो प्लानिंग है जी अभी फ़र्ज़ करें हमारी तनख्वाह 25,000 है तो अब हमारा क्या होता है कि मज़ीद मेहनत करें, और ये जी ज़ाहिरी बात है कंपनी एम्प्लॉय से खुश होगी तो उसकी सैलरी इंक्रीज़ करेगी जी 30,000 हो जाएगी, मज़ीद मेहनत करेंगे हम 30 से 40,000 हो जाएगी, मज़ीद मेहनत 50,000 हो जाएगी।
और इसी तरह जो है सैलरी इंक्रीज़ जो है ना वो 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से, 5-5 हज़ार के हिसाब से, लेकिन ये एक जॉबियन बंदे का माइंडसेट है। जबकि एक जो इसके अलावा बिजनेस माइंडसेट है वो डबल कर रहा है उस जगह पे, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80। और इस जगह पे जहाँ बात करूँ मैं अपने बिजनेस माइंडसेट का, वो वजह क्या है कि हमारे मुल्क में जो है पाकिस्तान में वो ग्रो क्यों नहीं हो रहा बिजनेस माइंडसेट। देखें, बिजनेस आप कोई भी करने जाएं, मैं आज आपको बता दूं, आप बिजनेस आपने कोई भी करना है XYZ, अगर आपका माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपका माइंडसेट हमारा असल में होता ये है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, जो तालीमी निज़ाम है वो हमें अप्रोच जो है हमारे तालीमी निज़ाम की वो जॉबियन है। यानी हम जब बच्चा पढ़ता है उसके बाद उसे पढ़ाई में ही समझाया जा रहा होता है, बेटा आप इस तरह पढ़ें आपको ये जॉब मिलेगी, आप इस तरह, यानी माइंडसेट बचपन से ही बच्चे का जो है वो, और बड़ों का हमारे माइंडसेट जो है वो है जॉबियन माइंडसेट। उसे शुरू से ही समझाया जाता है कि आप कोई भी फील्ड इख्तियार करेंगे, इवन कि आप बच्चे को जो है मास्टर्स जो है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी करा रहे होंगे, बिज़नेस की पढ़ाई कर रहा होता है, और फिर भी उसको जो है वो हम लगा देते हैं, उसके जहन में ये फीड किया जाता है कि तुमने बैंकर बनना है, तुमने जो है वो फ़लाँ फर्म में, बड़ी ज़बरदस्त फर्म है वहाँ जॉब करनी है, आपने सरकारी मुलाजमत करनी है। तो ये माइंडसेट हमारा कभी भी इस तरह चेंज नहीं होगा। ये माइंडसेट जो चेंज करने की बुनियाद है वो हमारे तालीमी निज़ाम से हमें मिलनी चाहिए। हमारा तालीमी निज़ाम ही हमारा जो है वो बिज़नेस माइंडसेट को सपोर्ट ही नहीं करता। हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो सपोर्ट करता है जॉबियन माइंडसेट को। और यही वजह है अभी जो आगे आप ये मिसाल ले लें, और ज़माना जो है वो तेज़ी से बदल रहा है, और ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। और जिस तरह मैंने आपको पहली शुरू होते ही वीडियो मिसाल दी अपनी इस्लामिक तौर पे अपने प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इरशाद की, तो इस हवाले से ही मैं कहूँगा कि इस्लाम ने तो इतने अरसा पहले ये बात समझा दी कि तजारत में रिस्क के 9 हिस्से हैं और बाकी एक हिस्सा बाकी चीज़ों में है रिस्क का। इसी हवाले से लेकिन अब जो है माहौल चेंज हो रहा है, दुनिया जो है वो डिजिटलाइज्ड हो रही है। और इसी हवाले से देखें कि जब हमने फ़र्ज़ करें मैट्रिक किया, इंटर किया, और उसके अंदर जो छुट्टियां आई हमारी जो रिज़ल्ट से पहले फ़लाना, आप ये देखें कि हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे। हमारी एज के लड़के थे, मेरी एज के लड़के थे, वो ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्सेज़ कर रहे थे, ऑटोकैड सीख रहे थे। और आज इसी की निस्बत आज का बच्चा देखें, आज मिडिल पास होता है, मैट्रिक करता है, उसके डिफरेंसेस में अमेज़ॉन जो है जी वो डिजिटल अमेज़ॉन मार्केट जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा होता है, वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करता है वो इस टाइम पे, वो अमेरिकन मार्केट में बैठ के प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है। तो माहौल चेंज हो चुका है। ये चीज़ हमारे जो है बड़ों को भी सोचनी चाहिए, क्योंकि अब इस चीज़ पे यानी जॉब कोई एक बुरी चीज़ नहीं है। पहला स्टेप जो है हमें लेना है वो ये लेना है कि अपने तालीमी निज़ाम के अंदर बिज़नेस, अगर हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे मज़हब के अंदर जो है वो बिज़नेस कल्चर है, तो ये जो जॉबियन कल्चर जो हमारा खुद साख्ता निज़ाम बन गया है, इसको चेंज किया जाए, ताकि वो इनिशियल तौर पे नीचे से हमारा चेंज होगा। तो अभी हम अपने पेरेंट्स को या बड़ों को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसी माइंडसेट से तालीम उन्होंने भी इसी माइंडसेट से हासिल की थी कि वो जो है वो एकदम कंप्लीट जो है वो आपको बचपन से ही समझाया जा रहा होता है कि बेटा आपने ये करना है, आप फलाना बनेंगे, आप एक अच्छी फर्म में जॉब कर रहे होंगे, आप ये चीज़ उनको भी यही सिखाई गई, लिहाजा उनका माइंडसेट वो सेट हो गया बचपन से। अब आपके बारे में आप जहाँ चेंज चाहते हैं, अब क्योंकि डिजिटलाइज्ड है दुनिया, इस टाइम पे बहुत आगे जा रही है, बच्चों को जो है वो सोशल मीडिया मिल गया है, इन्फॉर्मेशन पहले से ज़्यादा बच्चे जो है इन्फॉर्मेटिव हो गए हैं। बच्चों को अब वो वाली चीज़ नहीं रही कि आप उस तरह समझाएंगे कि और वो आपकी बात समझ जाएंगे। बच्चा अपनी चीज़, अपना रास्ता खुद जो है वो अब अच्छे से जान रहा है और देख रहा है कि क्या करना है आगे। तो इससे सबसे पहले जो स्टेप लेना पड़ेगा, ये मैं अपनी गवर्नमेंट से भी और अपने तमाम जो हमारे बड़े हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, हमारे बच्चों के सोच के ऊपर जो है इस तरह के पहरे नहीं लगाए जाएं और सपोर्ट किया जाए बिज़नेस माइंडसेट को,
ताकि यही हमारी मुल्क की भी बेहतरी है इसी में, और इसी में हमारे घरों की भी बेहतरी है। जो चीज़ हमें हमारे दीन से दी गई उसको फॉलो करें। लिहाजा इस चीज़ों को मैंने जिस तरह आपसे डिफ़ाइन किया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप तमाम मेरे व्यूवर्स को ये चीज़ें बाखूबी पसंद भी आई होगी मेरी वीडियो, और इंशाल्लाह मेरी मोर जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी इसी तरह के टॉपिक्स पे होंगी और पसंद आएंगी। और इस उम्मीद के साथ कि मेरी इस वीडियो ने आपके जो है वो माइंड को 100% नहीं 1% चेंज ज़रूर किया होगा, के साथ अल्लाह हाफिज़।